पी बना है, इस पर क्लिक किया, खुल गया पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में इतने तरह के पेज हैं, हम लेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन। कैसी प्रेजेंटेशन लेंगे? ब्लैंक। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को किस प्रकार के लेआउट में चाहिए वो यहाँ तय कर लें। इतने प्रकार के लेआउट हैं, हमने क्या ली थी? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। उस ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ये इतने प्रकार के पेज लेआउट हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, जो आपको ठीक लग रहा है वो ले पा रहे हैं। हमने ये ले लिया। मान यहाँ है क्लिक टू ऐड टाइटल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा सब लोग। यहाँ पर हमें टाइटल लिखना है। टाइटल मान लो हमने लिख दिया पेज नंबर 1। क्या लिख दिया? कुछ भी लिख सकते हैं आप जो। फिर ये है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ जैसे हम टेक्स्ट कुछ भी लिख पा रहे हैं, राम श्याम सीता गीत में। अगर टेक्स्ट लिखना है तो नहीं लिखना है मान लो, तो हम यहाँ चित्र ले पा रहे हैं, हम यहाँ आइकन ले पा रहे हैं, स्मार्ट आर्ट ले पा रहे हैं, वीडियो ले पा रहे हैं, टेबल ले पा रहे हैं। हम पिक्चर पे आ गए। मान लो पिक्चर कहाँ थी अपने यहाँ? डी में। फोटोज कहाँ थी? डी में। ऑल वॉल में से कोई भी फोटो ले ली हमने। मान लो हमने ये चश्मा ले लिया। ओके, यहाँ मान लो हमें कोई टेबल चाहिए। देखो हमने मान लो 5x4 की टेबल ले ली। यहाँ कुछ नंबर भरना है, भर दिया। ठीक है, तो मतलब जो आपकी मर्जी वो आप ले पा रहे हैं। नाम, फोटो, टेबल, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट। इसी में अपने मन से कुछ, ये तो बने बनाए ब्लॉक्स थे, ब्लॉक्स के अलावा कुछ लेना चाह रहे हैं, इंसर्ट में आए, शेप में आए। मान लो ये शेप ले लिया, जो आपको ठीक लगे वो ले पा रहे। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, आप F5 दबाकर इसको रन कराएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? F5 दबाएंगे कीबोर्ड से। विंडो बेस जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो F5 से रन होते हैं मोस्टली, तो F5 से रन किया इसको। जब F5 से रन किया तो जो कुछ था वो सामने फुल स्क्रीन पर ब्राउज हो गया। इससे बाहर आना है तो एस्केप दबाएंगे, या 2 बार एंटर करेंगे या की माउस से क्लिक करेंगे, लेकिन सही तरीका एस्केप है, तो एस्केप से बाहर आ गए। हमने जो बनाया हमें उसे फुल स्क्रीन पर ब्राउज करना था, F5 दबाया, ये फुल स्क्रीन पर ब्राउज हो गया। इससे बाहर आना है तो एस्केप या क्लिक या एंटर, जो आपको ठीक लगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी तो ये सीधे सीधे आ गया और हम चाह रहे हैं कि ये इफेक्ट के साथ आए। अभी तो ये सीधे सीधे आ गया, हम क्या चाह रहे हैं? ये कैसे आए? इफेक्ट के साथ। इफेक्ट के लिए आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर वही है ना, दिक्कत आएगी, भूलेंगे। तो लिख लीजिए पावर पॉइंट में इफेक्ट लगाना, और इफेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट लगाना। क्योंकि क्या है ना, स्पीड बढ़ेगी अपनी। अगर आपके पास नोट होगा आप जल्दी से देख पाएंगे, भूला वाली कम होगी। तो पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट लगाना। उसमें 4-5 लाइनें केवल लिखवाएंगे आपको जल्दी जल्दी। इफेक्ट लगाने के लिए कहाँ आएंगे? एनिमेशन में। हेडिंग डाल इफेक्ट लगाना। अब लिख लीजिए क्लिक टू एनिमेशन, या केवल एनिमेशन लिख लीजिए, जैसा सही लगे। और एनिमेशन में आके यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ तो नहीं खुला है, एनिमेशन पेन खोल लेंगे। एनिमेशन में आके एनिमेशन पेन खोल लेंगे। क्लियर? ये खुल गया एनिमेशन पेन आपका। अब एनिमेशन पेन हमने खोल लिया। अभी तो ये सारे क्या है? फ्रीज है। देखो बंद है। क्यों है फ्रीज? क्योंकि कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। क्योंकि क्या नहीं है? कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। हमने ये मान लो पहला सिलेक्ट किया, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। मान लो देखो, जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं ये सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं, हो रहे, लेकिन जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो सारे फ्रीज हैं। दिख रहे हैं? जैसे ही कुछ भी सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट ऑन हो जाएंगे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं, इफेक्ट ऑन है। एनिमेशन पेन भी खाली दिख रहा। तो अब हम इसमें ऐड एनिमेशन पे आए। तो इफेक्ट लगाने के लिए कहाँ आएंगे? ऐड एनिमेशन। एनिमेशन 4 प्रकार का होता है। जिस चीज पर भी एंट्रेंस लगाएंगे वो पेपर पे आएगा। इफेक्ट कितने प्रकार के हैं? 4। जिस पर एंट्रेंस लगाएंगे वो पेपर पे आएगा। जिस पे एम्फसिस लगाएंगे, सेकंड नंबर, वो बड़ा छोटा कुछ होगा। एम्फसिस मतलब होता है ना, बड़ा करना, छोटा करना, कुछ इफेक्ट लगाना उसपे। जिस पर एग्जिट लगाएंगे वो पेपर पे से जाएगा, और जिस पर मोशन लगाएंगे वो पेपर से जाएगा। जिस पर एंट्रेंस लगाएंगे वो स्लाइड पर आएगा। जिस पर एम्फसिस लगाएंगे वो बड़ा छोटा होगा। एग्जिट लगाएंगे वो पेपर से जाएगा, और जिस पे मोशन लगाएंगे वो चलेगा। पावर पॉइंट में आप हल्के फुल्के ऐड बना सकते हैं, आप वीडियो इफेक्ट बना सकते हैं, आप एल्बम बना सकते हैं। हम लोग ऐड देखते टीवी में, टाइड का।
टाइट की बत्ती आती, वो कहता चौंक गई बहन जी, दैट इज एंट्रेंस। आया है ना कुछ सर, वो फिल्म देखते थे पहले, सर्कस वर्कस, ये हीरो जमीन फोड़ के निकलता था पुरानी फिल्मों में, दैट इज एंट्रेंस। आप कमरे में आए गेट से, क्या है एंट्रेंस। समझ में आ रही? जब हमें आपको बुलाना है स्लाइड पर तो एंट्रेंस, स्लाइड से भगाना है तो एग्जिट। जब किसी चीज को स्लाइड पर लाना है तो क्या देंगे, एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है ना आना, जिसको भगाना है वो एग्जिट। अथवा जला मच्छर भगे, वो क्या हुआ, एग्जिट। एम्सिस क्या है, बड़ा छोटा होना, दवाई डाली पेड़ बड़ा हो गया, एम्सिस। दवाई डाली पेड़ छोटा हो गया, एम्सिस। मोशन मतलब कुछ चलता हुआ दिखाना, यहाँ गए वहां गए यहाँ गए, वैसे जैसे आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आप दिखा रहे हैं कि ये रॉकेट हमारा यहाँ से उड़ेगा, पहले ये कराची पे हमला करेगा, फिर जाएगा जी अफगानिस्तान पे हमला करेगा, फिर जाएगा जी फलानी जगह हमला करेगा। तो हम ये इफेक्ट बना रहे हैं मैप पे, यहाँ से उड़ा यहाँ गया, यहाँ से उड़ा यहाँ गया, यहाँ से उड़ा यहाँ गया, दैट इज अंतर। समझ में आया? जो एंट्रेंस है वो आएगा, एग्जिट है वो जाएगा, एम्फेसिस मतलब बड़ा छोटा होगा, मोशन मतलब हम रास्ता दिखाएंगे, झांसी से कानपुर गए, कानपुर से आगरा गए, आगरा से दिल्ली गए, दिल्ली से नैनीताल गए, ये सब क्या है, मोशन। क्लियर? चलिए, सर 4 प्रकार के, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन। अब हमने देखो ये पेज नंबर 1 लिखा, पेज नंबर 1 पे हम क्या लगा रहे हैं, एनिमेशन में आए, इस पे एंट्रेंस लगा दिया। थोड़ा सा अच्छी तरह देखिएगा, सर बड़ा है तो हमने इस पे एंट्रेंस में इतने इफेक्ट है, जो मर्जी वो लगा दिया, ये लगा दिया हमने, इस पर जो इफेक्ट लगाना था लगा दिया। फिर से देखें एक बार, एंट्रेंस पे आई और हमने लगा दिया, ये क्या हो, ये स्विल होकर एंट्रेंस करे। कैसे एंट्रेंस करिए, स्विल होकर। ये दूसरे पे आए चश्मे पे, इस पे क्या लगा दिया, ये एम्फसिस हो जाए, कैसे हो जाए, ग्रो हो जाए, ये बड़ा हो जाए। पहले पे एंट्रेंस लगाया, दूसरे पे एम्फसिस लगाया, तीसरे पे क्या लगाया, एग्जिट लगा दिया जी, एग्जिट हो जाए, कैसे, बाउंस होके एग्जिट हो जाएगी, ये बाउंस होके एग्जिट हो जाए। चौथे पे क्या लगाया, चौथे पे मोशन लगा दिया कि ये मान लो अर्क बनाए, चारों पर एक एक इफेक्ट लगा दिया। पहला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट, इसे अच्छी तरह समझिएगा। चारों पर एक एक इफेक्ट लगा दिया, रन कैसे करेंगे, F5 से। देखें छू ही नहीं हो रहा, चारों पर एक एक इफेक्ट लगा दिया, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इफेक्ट एक्टिव होगा क्लिक करने पर। अब वो क्लिक हम माउस से करें चाहे कीबोर्ड से करें, स्पेस या एंटर से, अभी इफेक्ट कब ऑन हो रहा है, क्लिक करने पर। इसे देखिए, हमने 4 इफेक्ट लगाए, स्किप कर लें एक बार फिर से, दोबारा समझे, रन कराया F5 से, कुछ भी एक्टिव नहीं हो रहा, कुछ भी फायर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि अभी इफेक्ट कैसे लगे हैं, क्लिक करने पर। क्लिक हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी। समझ में आ रही बंधु बात? कीबोर्ड से भी माउस से भी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा था, जो हमने, अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम यहां सिलेक्ट करेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, ये इफेक्ट जो लगे हैं उन पर हमें यहां ये इवेंट लगाना है। ये इफेक्ट जो लगे हैं उन पर क्या लगाना है, इवेंट लगाना है। मतलब इफेक्ट कब फायर हो, इफेक्ट कब चले। समझ में आ रही? आपने टारगेट बना दिया कब वो एक्टिव हो। तो हमने जैसे जो पेज नंबर 1 है इस पे क्या कहा, देखो इफेक्ट कितनी तरह से शुरू हो सकते हैं, इफेक्ट कितने प्रकार के हैं, 4। शुरू करने के तरीके कितने हैं, 3। शुरू करने के तरीके कितने हैं, 3। पहला है ऑन क्लिक, मतलब जब क्लिक करें तब चले, जब क्लिक करें तब चले। दूसरा है विथ प्रीवियस, जब पहले वाले के साथ चले। तीसरा है आफ्टर प्रीवियस, पहले वाले के बाद चले। थोड़ा अंतर समझिए, हमने कहा जैसे स्कूल का एग्जाम्पल है, स्कूल में टीचर ने कहा चुप, जब तक कहेंगे कोई नहीं, कोई बोलेगा नहीं, तो क्या हो गया, ऑन क्लिक। मतलब जब तक टीचर बोलेगा नहीं सब चुप रहेंगे। क्लियर हुई बात? विथ प्रीवियस माने पहले वाले के साथ, जैसे प्रेयर होती, प्रेयर में सारे बच्चे एक संग गाना गाते, पहले वाले के साथ कहते हैं ना, सुर मिलाओ आगे वाले से, तो इनके साथ आपके यहाँ परेड होती विथ प्रीवियस, एक का हाथ लेफ्ट दूसरे का लेफ्ट, एक का पैर लेफ्ट तो दूसरे का, ये थोड़ी कि इनका हो गया फिर हम करेंगे। लॉजिक समझ में आ रही? विथ प्रीवियस माने सब एक साथ, क्योंकि इनके साथ ये, इनके साथ ये, इनके साथ एक, यानी सब एक साथ। और आफ्टर प्रीवियस एक एक करके, से स्कूल में बच्चे सवाल पूछते, टीचर क्या कहते, चुप, एक एक करके पूछो, एक एक करके पूछो, माने आफ्टर प्रीवियस। अंतर समझ में आ गया? कुछ चीजें ऐसी होती जो हम जब कहें तब चले तो ऑन क्लिक लगाएंगे, जब हम चाह रहे वो एक संग सब चले तो आप प्रीवियस लगाएंगे, हम चाह रहे एक एक करके चले तो आफ्टर प्रीवियस। तो यहाँ के केस में हमें क्या लगाना चाहिए, आफ्टर प्रीवियस।
अपने ऑन क्लिक तो है ही वो, अपन क्या चाह रहे हैं, अपने आप एक के बाद एक चले। हाँ जो केस है ऐसा रटना नहीं है कि यही करना है, बात जरूरत की, लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं उसमें तो हम चाह रहे हैं ना एक एक करके चलें। तो हमने इनको रन करा दिया, देखें 1 2 3 4, सब एक एक करके चल रहा है अपने आप। कोई डाउट? समझ में आ रही बिंदु बात? चलो फिर से देख ले, एक बार रन कराया, बढ़े आगे। अभी हमने एक क्लिप में, ये जो आइटम से आइटम कह लो या क्लिप कह लो, एक आइटम में एक इफेक्ट लगाया, एक आइटम में एक इफेक्ट लगाया, लेकिन अगर आपको जरूरत हो एक ही आइटम में आप मल्टीपल इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे पहले बम गिरा, लॉजिक समझ ना, पहले गिरा फिर फटा, वो होते ना वो रॉकेट चलाते, पहले सूर्य ऊपर गए फिर फटे फिर चांदनी निकली, 3 इफेक्ट हो गए कि नहीं हुए? बात समझ में आ रही? पहले गिरा फिर फटा फिर कुछ और हुआ, धुआं दिया, ये आवाज आई। हम कई बार एक ही चीज में एक से ज्यादा इफेक्ट लगा सकते हैं। तो जैसे पेज नंबर 1 लिया हमने, ध्यान दो भैया सब लोग, चलते जाए, इफेक्ट हमने लगाए, अब और लगा रहे हैं। तो देखो ये पहला एक ऊपर लगा था और अब और लगाया, क्या लगा दिया इसमें कि पहले तो एंट्रेंस था, अब हमने कहा एंट्रेंस होने के बाद मान लो ये एम्फसिस हो जाए, ग्रो हो जाए 2। तो तीसरा इफेक्ट क्या लगा दिया, एम्फसिस होने के बाद ये भाग ले, तो हमने एग्जिट लगा दिया, मान लो ये श्रिंक करके छोटा कोई भाग जाए। तो हमने जो पेज नंबर 1 हेडिंग लिखी उसको 3 इफेक्ट लगा दिए। लेकिन ध्यान दीजिए, पहला तो था क्या कहते हैं आपका ऑटोमेटिक, लेकिन बाद के हैं कैसे ऑन क्लिक, इनको भी क्या करना पड़ेगा आफ्टर प्रीवियस, ये सबको अलग अलग करना पड़ेगा कि नहीं? समझ आ रही? अब रन कराएं, क्रम देखो, एक, यहाँ ध्यान दो, हमारे हाथ पे 2 3 और 4 और फिर 5 और फिर 6, क्रम समझ में आ रहा? ये 5वें नंबर पे आया, यही 6वें नंबर पे आया, क्रम ध्यान दीजिए। अब क्रम क्या हुआ, ये पेज मतलब पहला 1 2 3 4 फिर 5 और फिर 6। तो ये जो पेज नंबर 1 है ये कह रहा है कि सर हमें या तो पहले पूरा बता दो या पूरा बाद में बता दो। हो सकता है ना कि हमने इफेक्ट जो जिस क्रम में लगाए उस क्रम में आए, लेकिन हो सकता है हमें इफेक्ट का क्रम बदलना हो। कुछ नहीं, ये इफेक्ट के क्रम दिए, आप हमने कहा इसको बाद में ही चलाना है, तो हमने इसको ये देखो डाउन कर दिया, तो अब ये सबसे एंड में ही चलेगा। देखो पहले चश्मा चला, फिर टेबल चली, फिर एरो चला, फिर तीनों इफेक्ट कर, या हमें इसको ऊपर करना था तो इसके ये तीनों इफेक्ट सिलेक्ट किए, एक से ज्यादा चीजें कैसे सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ, और इनको मूव अप करा दिया। समझ में आ रही बंधु बात? छोटा सा टूल है लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब मान लीजिए जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो अच्छा हटाना है, हमने कहा यार बहुत इफेक्ट हो गए तो हटाना है, तो ये बात वाली पे रखा और इसी पर क्लिक करके ये रिमूव कर दे। ये भी हटाना है तो इस पर क्लिक करके रिमूव, मतलब ज्यादा भी कर सकते हैं इफेक्ट, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसके बाद जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो बड़ी है, जो बात कहना चाह रहे हैं वो क्या है, बड़ी है, एक पेज में पूरी नहीं हो रही, एक पेज में पूरी नहीं हो रही, तो फिर हम वही होम पे आए और न्यू स्लाइड कर एक और पेज आ गया, न्यू स्लाइड कर एक और पेज आ गया। जैसे एक्सेल में और सीटें लेते थे, यहाँ और पेज ले लिए। प्रत्येक पेज को आप यहाँ से लेआउट दे सकते हैं जैसा देना हो, प्रत्येक पेज का लेआउट आप बदल भी सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। प्रत्येक पेज पर आप अलग अलग इफेक्ट लगाएंगे, पेज नंबर 2, यहाँ फोटो फोटो लेनी है जो लेनी है वो आपकी मर्जी। पेज नंबर 3, यहाँ भी कुछ फोटो, आपको जो लेना हो वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं आपको वही लेना है, आप टेबल डिजाइन स्टाइल जैसा जो मर्जी अच्छी लगे वो ले सकते हैं। बहुत प्यारा टूल है बंधु, बहुत मजा आएगा आपको इसमें। अब हमने 3 पेज ले लिए, तो प्रत्येक पेज में आपको एनिमेशन में जाना होगा, प्रत्येक में अलग अलग एनिमेशन लगाना होगा। समझ में आ रही बंधु बात? एक पेज में अलग अलग मतलब जो भी आपको ठीक लगे वो एनिमेशन लगाना होगा, इसे समझ लीजिए। और प्रत्येक पेज में कोई प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस या जो भी आप करना चाह रहे करना होगा।
तीसरे में आए, सेम प्रोसेस, 3 4 जितने पेज लेना थे आप ऐसे ले पा रहे हैं। क्लियर है, चलो रन कराएं। देखिए अभी एक पेज पर जो लगा रहे थे, पेज तो आ जाएगा लेकिन दूसरा पेज नहीं आएगा। देखिए दूसरा आएगा क्लिक, माने एक पेज के बाद दूसरा पेज अपने आप नहीं आ रहा, हम चाह रहे अपने आप आए, अपने आप आए। तो अभी हम कहां गए थे, एनिमेशन में। लिख लीजिए, पेज के अंदर जो इफेक्ट होते हैं वो एनिमेशन कहलाते हैं, पेज के भीतर जो इफेक्ट होते हैं वो एनिमेशन कहलाते हैं। अभी गौर किया हमने, एक पेज के बाद दूसरा अपने आप नहीं आ रहा, अभी हम एनिमेशन में थे, अब आए ट्रांजेक्शन पे। अब कहां गए, एनिमेशन के बदले ट्रांजेक्शन पर। और ये क्या लिखा, देखो लिखा ऑन माउस क्लिक, इसको हटाया, ऑटोमेटिक लगाया, ऑन माउस हटाया, ऑटोमेटिक लगाया, जितना समय देना है 2 सेकंड 3 सेकंड, करिए अप्लाई टू और मैंने सब पर लागू हो। अब सारी पेज अपने आप 2 2 सेकंड लगाए हमने, एक पेज क्या दूसरे, दूसरे क्या तीसरे, 2 सेकंड के बाद आएंगे, पहला पेज हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया।